अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू समीज़ लर्निंग। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है वो है ये। अच्छा, अब इसमें हमें खुद ही देखना होता है कि फार्मूला लग रहा है क्या, फैक्टराइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लग रहा है डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, यहाँ लग रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, और ये है परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला जो कि होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वो पूरा फार्मूला ओपन करके आपको दिया हुआ है। यहाँ पे वो नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ 2 नहीं है, ठीक है। तो बाकी जगह पे जो फार्मूला ओपन हो रहा है वो हम करवाते हैं। सबसे पहले डिफरेंस ऑफ क्यूब्स वाला ओपन करवा रही हूँ मैं फार्मूला। ये था x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद जो नीचे है ये था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर हमारे पास था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे x है तो आप लिखेंगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी। उसके बाद आप देखेंगे ये पूरा आपको ओपन करके दिया है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। जैसे ये बंद था तो हमने इसे ओपन करवाया, ये आपको ओपन करके दिया तो आप इसे बंद कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अपने वेरिएबल्स के हिसाब से हम ये फॉर्मूले को मोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो यहाँ पे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए ये एक्स माइनस वाई से कैंसिल। उसके बाद ये एक्स प्लस वाई और ये यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि ये 2 है, 2 मरतबा है ये। तो आप स्क्वायर को कैंसिल करेंगे और एक ब्रैकेट पूरा कैंसिल होगा। अब ये एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक ब्रैकेट अभी आपका रह गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर, और ये सही दोनों टर्म सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। अब आपके पास बचा क्या एंड में, आपके यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आंसर हमारे पास बचा है एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास दिया गया है ये। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने बताया था कि जब डिवीजन की साइन दी जाती है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइन को चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो हमें साइन दी गई है सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर दो। इसे मैंने किया मल्टीप्लाई तो ये उल्टा हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर आ गया और ये जो है ए स्क्वायर प्लस ए बी नीचे चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले इसमें देखो कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, लेकिन ए दोनों के पास कॉमन है तो इसमें कॉमन ले लो। तो मैंने ए कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया ए माइनस 5 और बी। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखो, यहाँ पे आपके पास हो रही है फैक्टराइजेशन, ठीक है। जो आपको एक टर्म दी हुई है उसमें आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट तो लगा हुआ नहीं है, बगैर कोफिशिएंट के ही आपको करनी है। इसके मैं फैक्टर्स बना देती हूँ यहाँ रफ में। -5 -1, 5 वन ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन जब आप -5 को -1 से करेंगे तो आपके पास आएगा -6। तो यही आपको चाहिए था। यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं, ए स्क्वायर -5ab और -ab, 1 के साथ 1 नहीं लिखेंगे, ए बी खाली लिखेंगे, 5b स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब इस वाले में देखें क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
और यहाँ पर भी आपके पास कॉमन निकल रहा है, कोई फार्मूला नहीं है, फैक्टराइजेशन नहीं है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। अब क्या होगा, पहले इस फैक्टराइजेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे काम करते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, ए कॉमन आ गया यहाँ पे, ए माइनस 5b, यहाँ पे माइनस का b कॉमन आएगा, यहाँ पे रह जाएगा ए माइनस 5b, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह साइन आई है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है अभी। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं जैसे उनको एक जगह लिख लेते हैं, यानी कि ए माइनस 5b एक बार लिखें और ए माइनस b एक बार, मल्टीप्लाई आया, ये वाले ब्रैकेट्स एज इट इज़ कॉपी कर दिए। अब ये बस इतना ही सॉल्यूशन हमारा अभी सिर्फ चल रहा है 2 स्टेप से फैक्टराइजेशन वाला। अब देखें कि क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों ऊपर नीचे एक जैसे ही कैंसिल हो गए, ए माइनस बी कैंसिल हो गया, ए प्लस बी कैंसिल हो गया, ये वाला ए और ये वाला ए भी कैंसिल हो गया। आंसर आपके पास क्या बचा, 1। जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 1। ये आंसर है आपका क्वेश्चन 12 का। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 2 फ्रैक्शंस दिए हुए, लेकिन साइन बीच में प्लस का है। मैंने काफ़ी मरतबा पहले भी बताया कि जब प्लस और माइनस और 2 फ्रैक्शंस दिए हुए होते हैं तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ता है, यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए आपके पास। इन दोनों को ऐड करने के लिए आपको कॉमन डिनोमिनेटर की ज़रूरत है। जैसे कि हम हमारे पास जैसे दिया होता है 10/5 प्लस 25/5, अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है तो हम क्या करते थे, कॉमन इसका 5 जो है वो एलसीएम ले लेते थे, या यहाँ पे कुछ और होता था तो उसको ऐसे एलसीएम में बना के लेते थे। यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, एल्जेब्रिक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कॉमन डिनोमिनेटर बनाने के लिए इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास इधर है a माइनस बी, इधर है मेरे पास a प्लस बी। इसको अगर a प्लस बी मिल जाए और इसको a माइनस बी मिल जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमारा एलसीएम जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 5 हमने एलसीएम निकाल लिया, ऐसे यहाँ पर एलसीएम निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले वाले फ्रैक्शन को, यहाँ पे क्या चीज़ है हमारे पास, a माइनस बी है, तो इसको a प्लस बी से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टेटमेंट की तरह बना के लिख दिया कि फर्स्ट फ्रैक्शन को a प्लस बी से और सेकंड को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना तो वो ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, ऐसे ही नहीं कर सकते कि जब नीचे मल्टीप्लाई करा दिया ऊपर नहीं कराया। तो कैसे होगा ये, जैसे यहाँ पर a है तो a को मल्टीप्लाई से a प्लस बी से कराना है, इसको a प्लस बी से करा दिया, नीचे a माइनस बी है, इसको भी a प्लस बी से करा दिया, फिर प्लस की साइन, यहाँ पे है b, इसको आपको a माइनस बी से कराना है, नीचे आपके पास a प्लस बी है, इधर भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन आ गया, a माइनस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं एलसीएम ले सकती हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि 5 है तो एक ही हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ऐसे मैं भी एक एलसीएम ले सकती हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी पहले लिख दो, ए माइनस बी बाद में, कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर और ये दोनों सेम है, ये पूरा कैंसिल हो गया इससे इससे, यहाँ पे हमारे पास बचा a इंटू ए प्लस बी, प्लस की साइन, ये दोनों कैंसिल हुए, आपके पास यहाँ पे बचा b इंटू ए माइनस बी, सॉरी प्लस लगा दिया, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर अब हो रही है मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी और इस ब्रैकेट में भी। तो मैं मल्टीप्लाई कराती हूँ आगे। ए और ए मल्टीप्लाई होके बनेंगे ए स्क्वायर प्लस की साइन, ए और बी से मल्टीप्लाई होके बनेगा ए बी प्लस की साइन, बी और ए मल्टीप्लाई होके बनेंगे ए बी माइनस की साइन, बी और बी मल्टीप्लाई होके बनेंगे बी का स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये प्लस जो है वो 2ab बन जाएगा, ए बी और ए बी ऐड होके प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे साइंस के डिफरेंस की वजह से ये फॉर्मूला परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं बन रहा। यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो परफेक्ट स्क्वायर बनता। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो नहीं बन रहा। इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में करके यहाँ पे ही ख़त्म करी, उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जी, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है ये। अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कहीं पे फैक्टराइजेशन हो रही है, फॉर्मूला लग रहा है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेती हूँ। बाकी टर्म्स मैं अभी ऐसे ही कॉपी कर रही हूँ। 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का और ए, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का और ये बी और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। बाकी ये 1/3a प्लस 2b मैंने ऐसे ही लिख दिया। यहाँ इस फॉर्मूले को मैं नीचे जो है वो ओपन करा देती हूँ। ये ओपन होगा a प्लस बी, अब यहाँ पर आपके पास a और b ये हैं, इंटू a माइनस बी। ठीक है, ऊपर ऐसे ही कॉपी कर देंगे। अच्छा, अब देखें, अगर हमारे पास एक तो बीच में है माइनस की साइन, तो मैंने पहले भी बताया था कि हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जो है वो हमारे पास दोनों जो है सेम हो। अब यहाँ पर एक देखें 3a प्लस 2b है, यहाँ पर 3a प्लस 2b है, इसके पास 3a माइनस 2b है, इसके पास नहीं है। तो आप सेकंड वाले फ्रैक्शन को टॉप एंड बॉटम 3a माइनस 2b से मल्टीप्लाई करा दो। अच्छा, मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई करवा दें। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी 3a प्लस 2b 3a माइनस 2b। ये फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। माइनस की साइन, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इधर है 3a प्लस 2b, इसको मल्टीप्लाई कराना है 3a माइनस 2b से, और ऊपर भी करवाना पड़ेगा। ऊपर आपके पास क्या है, 1 1 मल्टीप्लाई होगा 3a माइनस 2b से। ठीक है, ये अब आपके पास दोनों जो हैं वो नीचे सेम हो गए हैं, तो हमारे पास एलसीएम निकल कर आ जाएगा 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b। ठीक है, अब देखें, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल हो गई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचेगा, 4a माइनस 3b। माइनस की साइन आएगी, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, तो 3a माइनस 2b बचेगा। और जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, तो 1 इसलिए मैंने हटा दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ये इस तरह से ब्रैकेट में बंद है दोनों। ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर है माइनस। अब मैं माइनस की साइन को जो है वो ओपन कराती हूँ। जब माइनस की साइन ओपन होगी ना, तो अंदर की वाली साइन चेंज हो जाएंगी। ये हो जाएगा 4a माइनस 3b माइनस प्लस माइनस का 3b और माइनस माइनस प्लस का 2b। ठीक है, और नीचे जो है वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है फिलहाल।
सॉरी, मैंने यहाँ पे माइनस जब ओपन किया तो मैंने यहाँ पे 3b लिख दिया, 3a था। अच्छा, अब देखेंगे क्या सॉल्यूशन हो रहा है। ये देखें, दोनों के सेम वेरिएबल्स हैं तो ये प्लस माइनस आपस में हो सकते हैं, और ये दोनों। तो 4 में से जब 3 गए तो हमारे पास यहाँ पर बचा सिर्फ और सिर्फ a, और ये माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए तो 1 बचा, यानी सिर्फ b लिखेंगे, और साइन आएगी बड़े नंबर की यानी माइनस की, तो a माइनस b बन गया। और नीचे आपके पास फ्रैक्शन है 3a प्लस 2b, 3a माइनस 2b। अच्छा, अब आप इसको 3a प्लस 2b और 3a माइनस 2b को वापस से इसके अंदर बंद कर सकते हैं। ये ऐसे ही था, ये इस पोजीशन में है, फिर इसमें रिवर्स होगा, फिर इसमें आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कम से कम यानी कि जितना ज़्यादा छोटा हो सके आंसर दिखाना है। वैसे ये यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आई थिंक बुक में जो है वो इन्होंने इस तरह कर दिया है कि उसको बंद कर दिया है, तो मैंने भी बंद कर दिया है। तो ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन 14 का। क्वेश्चन 15 आपके पास इस तरह से दिया हुआ है। तो अब ये हमें करना है, स्टूडेंट्स के सबसे पहले प्लस प्लस या माइनस की साइन देख के डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना, पहले देख लेना कि कहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है या कुछ भी और कोई कॉमन आ रहा है समथिंग। तो यहाँ पर देखें, मैंने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर लग रहा है, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का भी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसको हम पहले ओपन करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, ये सब ऐसे ही लिख लेते हैं। अच्छा, इस पे जब फॉर्मूला ओपन होगा तो ये बन जाएगा x प्लस 2y इंटू एक्स माइनस 2y, ठीक है। और ऊपर आपके पास क्या है, 1। अब हम देखेंगे, इसके पास x प्लस 2y है, इसके पास भी है। इसके पास x माइनस 2y है, इसके पास भी है। इसके पास x माइनस 2y नहीं है, इसके पास x प्लस 2y नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि इसको, इसके पास जो नहीं है इसे टॉप एंड बॉटम मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसके पास जो नहीं है वो टॉप एंड बॉटम मल्टीप्लाई कराएंगे, सो दैट हम एक कॉमन जो है वो डिनोमिनेटर बना लें। तो मैं अब मल्टीप्लाई करवा रही हूँ इसको x माइनस 2y से, ठीक है। ऊपर भी x माइनस 2y से मल्टीप्लाई कराएंगे, और नीचे भी। प्लस की साइन, यहाँ पर अब x प्लस 2y से मल्टीप्लाई कराएंगे। बस साइंस का ध्यान रखना है, क्योंकि एक जैसी फॉर्म्स हैं तो मिक्स हो जाता है, मुझसे खुद बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई, और ये जो है वो ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखें सबके जो है वो सबके पास सेम चीज़ आ गई है, तो आप उसको एक कॉमन ले सकते हो, x प्लस 2y एक्स माइनस 2y। अब हम देखेंगे ये तो पूरा जो है वो ऐसे कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2y। प्लस की साइन, ये दोनों भी कैंसिल हो गए पूरे डिनोमिनेटर्स, यहाँ पर आ गया x प्लस 2y। ये दोनों भी कैंसिल हो गए और यहाँ पे आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इनके जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन कर, यहाँ पे बस ऐसे ही मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि साइन बीच में प्लस के है ना, तो अंदर वाली कोई साइन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें, ये है प्लस का 2y, ये है माइनस का 2y, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो x है ये दोनों प्लस के हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2x बन जाएंगे, 2x प्लस 1। और नीचे आपके पास बचेगा x प्लस 2y एक्स माइनस 2y, ठीक है। अब वही अगेन
ये वाला जो फॉर्मूला है उसको रिवर्स करके आप वापस से बंद कर दो। बंद कैसे कर देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर में, और ऊपर जो है वो 2x+1 आपके पास है। इससे ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। यही हमारा जो है आंसर है क्वेश्चन 15 का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ़ यू find my content useful, please do like, subscribe and share. Thank you so much. Allah Hafiz.